सारे अत्याचार होते हैं, फिर भी कहीं हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? सभी दलित समाज के लोग हैं, हम दलित समाज की बेटी हैं, तो हम सभी समाज की बेटी हैं। कहीं भी अत्याचार होगा तो हम जरूर जाएंगे। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। पिछले दिनों आपने देखा होगा कैसे सड़कों पर जो है दफादार और चौकीदार अपनी मांगों को लेकर के उतरे थे और उनको काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था पुलिस के द्वारा। उसके बाद चिराग पासवान भी ये कहते हैं कि हम जाएंगे, सम्राट चौधरी से बात करेगा मेरा प्रतिनिधिमंडल, लेकिन अभी तक कोई भी सम्राट चौधरी के पास उनकी पार्टी की तरफ से गया नहीं है। इन सब के बीच में राजद की जो नेत्री हैं अर्चना रविदास, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पर ये कहा है कि अपने समाज की लड़ाई के लिए वो जहां तक लड़ना होगा लड़ेंगी। देखिए, आज बड़ा कार्यक्रम था संत रविदास की जयंती पर और उस दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रही हैं वो, सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं। रविदास अधिकार मंच का मुझे संयोजक बनाया गया है। निश्चित रूप से एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसे मैं बखूबी निभाऊंगी और अपने समाज को एकत्रित करने के लिए ही ये मंच बनाया गया है, ये संगठन बनाया गया है। आज का ये मंच सिर्फ रविदास समाज के लोगों का ही मंच है। उन्हीं को एकत्रित करने के लिए, उनको संगठित करने के लिए आज सबको निमंत्रण दिया गया, सबको बुलाया गया और मैं आप लोगों के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे इस संगठन का संयोजक बनाया गया और मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। बड़ी संख्या होने के बावजूद भी आज रविदास समाज हाशिए पर क्यों है मैडम? जी, यही बात लोगों से पूछने हम लोग आज और एक दूसरे से विचार करने के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि हम लोगों का इतनी बड़ी आबादी, हम लोग 7% से भी अधिक हैं, फिर भी क्यों हम लोग आज एकजुट नहीं हो पा रहे हैं और क्यों हम लोग बिखरे हुए हैं और क्यों हम लोग की आज कहीं नहीं सुनी जाती है। हम लोग पे इतने सारे अत्याचार होते हैं, फिर भी कहीं हम लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? क्या करना होगा? हम लोग को उसके लिए एकजुट होना होगा और एकजुट करने के लिए लोगों को बुलाया गया है और उनसे लोगों से विचार विमर्श किया। पूरा बिहार में 80 लाख लोग हैं, वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं, बाकी अत्याचार के महिलाओं की बात करें, रविदास महिलाओं की बात करें, उस पर अत्याचार होती है, सरकार नहीं सुनती। उसके बाद क्या करेगा? सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि एकता में बल है। अगर लकड़ी के गांठ को जब तोड़ दिया जाता है, खोल दिया जाता है तो बहुत आसानी से टूट जाता है, लेकिन उसी लकड़ी को जब गट्ठर के रूप में बांध दिया जाता है तो कोई नहीं उसको तोड़ पाता है। तो इसी बात को समझना होगा हम लोगों को, हमारे समाज को, कि एकता में बल होती है, इसलिए हम लोगों को एकजुट होना है। किसी भी कीमत पे एकजुट होना ही होगा, तभी हम आज जो सच बात है कि हमारे माताओं पे, बहनों पे अत्याचार, हमारे युवा साथी अगर कहीं जाते हैं तो उनपे अत्याचार, कहीं भी अगर कमाने गए, कहीं भी गए तो उनपे अत्याचार, लेकिन उनके लिए आवाज नहीं उठाया जाता है। कोई भी सरकार हो या कोई भी हो जो हम लोगों के लिए कभी कोई आवाज नहीं उठाया, ना ही दोषियों को सजा मिलता है। सजा उन लोगों की माफ कर दी जाती है, उन पे ध्यान ही नहीं दिया जाता है। इससे क्या होता है कि दोषियों का मन और बढ़ता जाता है और वो अत्याचार करने के लिए आगे आते हैं और हम लोगों को समाज में, हमारे समाज के लोगों को सताते हैं। एकजुट करने के लिए आपकी प्रयास क्या होगी? पहली प्राथमिकता क्या होगी? एकजुट करने के लिए हम लोग का सबसे पहला प्रयास है, हम लोग रविदास अधिकार मंच संगठन का निर्माण किए हैं और आप लोगों के माध्यम से भी आग्रह किए और हम लोग मिलकर कितने भी छोटे संगठन बिखरे हैं, छोटे संगठन के रूप में लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। लोगों से करेंगे कि इस संगठन से जुड़िए और उसके बाद हम लोगों के मंच का उद्देश्य है दलित समाज के लोग दफादार चौकीदार में उनको इन दिनों पीटा गया पटना की सड़कों पर, क्या उसको लेकर के भी आप लोग आवाज उठाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितने भी दलित समाज के लोग हैं, हम दलित समाज की बेटी हैं, तो हम सभी समाज की बेटी हैं। कहीं भी अत्याचार होगा तो हम जरूर जाएंगे, जरूर उनके लिए आवाज उठाएंगे। तो सुना आपने किस तरह से अर्चना रविदास ने कहा है कि अपने समाज को एकजुट करने का प्रयास कर रही हैं, रविदास समाज को, और साथ ही साथ दफादार और चौकीदार को जिस तरह से सड़कों पर पीटा गया, वो भी ज्यादा दलित समाज से आने वाले लोग ही थे। उनको लेकर के भी कहा है कि उनके हक के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जहां तक जाना होगा उसको लड़ेंगे। तो देखना होगा क्या आने वाले समय में दफादार और चौकीदार वाला आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। क्या जो विपक्षी दल है वो दफादार और चौकीदार के साथ सड़कों पर उतरेगी और सरकार का विरोध करेगी, उनके मांगों का समर्थन करेगी, क्या कुछ होगा, इन सब चीज़ों पर हमारी नजर बनी हुई है। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।